अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना सुहेब और suhebforex.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से कोई 90 से 80% एक्यूरेट ट्रेड आप ले सकते हैं मार्केट में, और इसमें जौन सा मर्ज़ी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको एक बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिससे आप एक प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो करते हुए अगर आप ग्राफ पर वही चीज़ लागू करेंगे तो आप तकरीबन हमारे एनालिसिस तजुर्बे के बिना पर आप 80 से 95% तक आप एक्यूरेट ट्रेड ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जिस भी टाइम फ्रेम पर आप कर रहे हैं ट्रेड, उसी टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए उतनी ही टाइम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मसलन अगर आप M15 यानी कि 15 मिनट पर ट्रेड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उस हवाले से आपका जो सिग्नल्स का TP या SL हिट होगा ये कोई 1 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान होगा, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई 4 से 5 कैंडलें नेक्स्ट बनेगी और 4 से 5 कैंडलें आपको वेट करने के लिए दरकार होगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आज मैं आपके सामने ये स्ट्रेटजीज़ और प्रॉपर वर्क शेयर करूंगा कि आप किस तरह से अगर आप इस चीज़ को फोकस करते हुए LCD पर आप ग्राफ को जजमेंट करते हैं। आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ मत करिएगा, मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको इंडिकेटर यूज़ करें, और इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते भी हैं तो सिंपल RSI का इंडिकेटर यूज़ करें और कोई इंडिकेटर यूज़ ना करें, ठीक है। और उसको भी किसी लिए यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइन के ज़रिए से ट्रेड करके 80 से 90% एक्यूरेट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये कुछ इस तरह से बनाऊंगा पहले स्केच, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मार्केट की जो सबसे मेन सूरत हाल है चलने की, या तो मार्केट कुछ इस तरह से चल रही होती है, ठीक है। कुछ अगर मार्केट में बाय ट्रेंड हो तो मार्केट ये इस तरफ जाएगी, अगर मार्केट में सेलिंग ट्रेंड हो तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती है, और ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ये इस तरह से मार्केट मूव करती है। मार्केट की ये कुछ 3 किस्में होती है, ठीक है, जिस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रही होती है। तो सबसे पहले आपने जब भी मार्केट में इंटर होना है तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम यानी कि D1 या वीक 1 को आपने चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, बाय क्या है या सेलिंग ट्रेंड है। फिर उससे नीचे आपने आना है, D1 से नीचे आपने आना है तो H4 पर, के अगर D1 पर मार्केट का ट्रेंड बाय है तो H4 पर भी आपको बाय ही नज़र आना चाहिए, ठीक है। और H1 से नीचे अगर आप H1 पर आएंगे, सॉरी H4 से नीचे, तो वहाँ पर भी देखिए मार्केट क्या बिहेव कर रही है, ठीक है। तो उससे नीचे आपने M15 पर आकर चेक करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या बाय है। अगर मार्केट चारों ही सिमत में बाय सूरत पे जा रही है, ठीक है, तो फिर आपने सिंपल तौर पर आपने जिस पेयर पर ट्रेड करनी है उसका स्केच क्या है कि सबसे पहले कोई भी पेयर को आप अगर छानबीन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें मार्केट बायर ट्रेंड में है, यानी कि बायर ट्रेंड में है, तो आपको कुछ ये सूरत हाल, यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो जब मार्केट यानी कि इस तरह से अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाए तो जब दूसरी बार मार्केट अपना लो लगाए तो आपने सिंपल यहीं से एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस सूरत में आपने ट्रेंड लाइन खींच लेनी है, और दूसरी जो मार्केट ऊपर हाई लगाकर नीचे की तरफ मूव कर रही है तो आपने एक लाइन यहीं से खींच लेनी है, ठीक है। लेकिन इस लाइन का आपको इतना ज़्यादा कोई नहीं होगा बेनिफिट, सिंपल आपने इस लाइन के ज़रिए से ट्रेड करनी है, ठीक है। ये होती है आपकी ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये बाय ट्रेंड है और आपने वेट करना है, कहाँ तक वेट करना है। मार्केट अगर यहाँ पर कैंडलें आपकी नजर आएंगी तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट इस एंगल को टच करे, ठीक है, इस एंगल को टच करे। यही मार्केट इसमें बहुत सारी कैंडलें बनेगी, कभी मार्केट अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी। तो जैसे जैसे मार्केट इस एंगल को टच करेगी, यहाँ तक जब मार्केट ना पहुँच जाए आपने उस वक्त तक इंतज़ार करना है, ठीक है, इंतज़ार करना है। जो ही मार्केट इस जगह पर पहुँचे तो यहाँ पर आपका समझ लें इस एरिया से यहाँ तक आते आते आपको समझ लें ग्राफ पर नज़र रखनी होती है कि कब मार्केट इस एंगल पर जुड़े, ठीक है। ये समझ लें यहाँ पर मार्केट में अगर आप D1 पर ट्रेड कर रहे हैं तो वीक 1 पर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूर कोई ना कोई लेवल मिलेगा, ठीक है।
अगर H1 पर करेंगे या M15 पर करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर आपको लेवल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अगर मार्केट फ़र्ज़ करें इसी जगह पर आते आते मार्केट सारी कैंडलें मैं अभी ग्राफ के ज़रिए से यानी कि यहाँ पर आते आते मार्केट रेड से रेड कैंडलें बनाती जा रही है, ठीक है, तो आपने एंट्री नहीं करनी, ठीक है। फ़र्ज़ करें मार्केट इस जगह पर रेड कैंडलें, लेकिन कब एंट्री करनी है कि जब मार्केट यहाँ पर आकर आपको एक बायर सिग्नल दे दे, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कैंडल बढ़ती है और इसी लेवल से मार्केट एक कैंडल बना जाती है ग्रीन, वो किसी सिमत में हो सकती है, आउटसाइड बार या इनसाइड बार, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आकर ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ठीक है। या एक या दो, फ़र्ज़ करें दो कैंडलें रेड बनती है और एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनती है, तो फिर आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड इंटर कर देनी है, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पर बाय की ट्रेड इंटर कर देनी है, और जब आप बाय की ट्रेड इंटर करेंगे, ठीक है, यहीं से आपने बाय की ट्रेड इंटर करनी है, तो इसका आपने जो एसएल लगाना है, ये मार्केट का इस जगह से मूव अप किया है तो आपने इस जगह पर एसएल लगा देना है, ठीक है। और इसका जो पहला टीपी लगाएंगे वो वहीं से आप इस सिमत में लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका पहला टीपी होगा आपका, ठीक है, और ये इसका दूसरा टीपी जो इस सिमत में नेक्स्ट फ़र्ज़ करें आप M15 पर या H1 पर ट्रेड कर रहे हैं तो H4 या D1 पर चेक कर लें इससे आगे कौन सा लेवल आ रहा है, तो वहाँ पर आपका सेकंड टीपी होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर यहाँ पर आप ट्रेड की एंट्री करेंगे तो आपका यहाँ से मार्केट ने बैक मूव किया, यानी कि रीटेस्ट, ये उसका ब्रेकआउट होगा लेवल को, और यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, इसी पॉइंट पर आपने आकर मार्केट में ट्रेड की एंट्री करनी है। ये आपने कभी गलती नहीं करनी कि आप इसके बीच से ही सोचना शुरू कर दे ट्रेड की एंट्री करनी, ये आपने कभी गलती नहीं करनी, ठीक है। आपने सिर्फ इसी पॉइंट पर आकर मार्केट को वॉच करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये आपका पॉइंट होगा ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। तो इस पर आकर आपने एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं, ढूंढने के बाद आप इसकी ट्रेड करेंगे, और अगर इस वक्त भी आपने उस वक्त ट्रेड करनी है जब यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल मिले। अगर ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि ये मार्केट है, इसमें 100% कुछ नहीं हो, ये भी हो सकता है कि मार्केट इससे यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर आएगी तो कन्फर्म है मार्केट अपना ट्रेंड सेलिंग कर जाएगी, यानी कि मार्केट अपना ट्रेंड ब्रेकआउट कर जाएगी। अगर मार्केट फ़र्ज़ करें यहाँ पर आएगी तो इसकी दूसरी सूरत हाल जो हो सकती है वो क्या हो सकती है कि मार्केट यहाँ से दोबारा वापस जाए इस लेवल को रीटेस्ट करने। इसका एक फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड आपकी फंसेगी नहीं, मार्केट रीटेस्ट के दरमियान वो आपकी ट्रेड क्लोज़ कर देगी, लेकिन इसमें आप अपना टारगेट टीपी जो है वो हिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओवरऑल मार्केट एसएल हिट कर सकती है, तो इसकी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अगर आप एसएल यूज़ नहीं करते तो वो इस तरह से ट्रेड निकल सकती है, लेकिन यहीं से मार्केट फिर रिवर्स आएगी, फिर इस तरह से इसको ब्रेकआउट कर जाएगी, तो ये एक ट्रेंड की दूसरी सूरत हाल बन जाएगी जो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये सूरत हाल बन सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये वो मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपकी ट्रेड का टाइम होगा, इसी जगह पर आकर आपने चेक करना है कि अब मार्केट या तो वो ब्रेकआउट करेगी, यानी कि या तो वो नीचे की तरफ जाने को ट्राई करेगी, नहीं तो इसी जगह से अगर मार्केट बैकअप पुल बैक कैंडल मारेगी तो आप वहीं पर ट्रेड कर लें। अगर आपका बैलेंस कम है तो जो कैंडल बड़ी होगी उसके नीचे एसएल अगेन, नहीं तो जेन्युइन तौर पर जो आपका एसएल होगा वो मार्केट के जो पिछला लो होगा उससे नीचे 1 से 2 पिप आपने नीचे रखना है एसएल, ठीक है। और इसका टारगेट टीपी यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर 1/1 करते हैं तो इसका सिंपल सा स्केच ये है कि इस जगह से यहाँ पर आपका टीपी और इस जगह से यहाँ पर आपका एसएल 1/1 होगा, लेकिन इस जगह से अगर आप 1/2 करेंगे तो ये इसका नेक्स्ट लेवल बन जाएगा। तो ये था तरीका ट्रेंड लाइन के ज़रिए से ट्रेड करने का, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये सारी चीज़ें आप ग्राफ पर बैठकर जब देखेंगे तो जिस पेयर पर आपको ये स्केच नज़र आएगा ये बायर ट्रेंड को ट्रेड करने का तरीकाकार है, ठीक है। इसमें आपने अगर ट्रेंड मार्केट में बाय है तो आपने सेल की ट्रेड से परहेज़ करनी, यानी ये नहीं है कि आप इसमें जब मार्केट इसकी फ़र्ज़ करें बाय ट्रेंड में यहाँ पर हो तो आप यहीं से बाय करना इसको स्टार्ट कर दें, ठीक है। मज़ीद बाय, ये मार्केट नीचे आ रही है आप इसको फिर बाय करें, बल्कि आपने जो पहली ट्रेड की एंट्री करनी है, हाँ, अब क्योंकि मार्केट में ट्रेंड बाय है तो आपने बाय ही एंट्री करनी है और इसका जो सही पॉइंट होगा वो यही बनेगा, ठीक है। और इस जगह से यहाँ तक वो समझ ले बेकार है, वो सारी ट्रेडें आपकी फंस जाएगी, अपने पैर पर आप खुद ही खिलाड़ा मार बैठोगे, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होगा जिस पर आप
आकर करेक्ट ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो बायर ट्रेंड है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सेम इसकी तरह जो सेलिंग ट्रेंड होता है वो भी यही होता है। जो अगर सूरत हाल कुछ इस तरह से हो, फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये मार्केट कुछ सेलिंग ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, यानी कि वो मार्केट ऊपर से आएगी, फिर नीचे इस तरह से वापस जाएगी, फिर आएगी, ठीक है, फिर इस तरह से कुछ इस तरह से आपका स्केच बन रहा होगा मार्केट में। ठीक है, तो आपने जब मार्केट ऊपर से नीचे आए और वापस रीटेस्ट करने जाए, ठीक है, तो जब जैसे ही ये लो से लो करे तो आपने फ़ौरन ऊपर से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको समझने भी इजी हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करें मार्केट इस तरह से नीचे आती है, ठीक है, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा हाई लाने जाती है और फिर लो लाती है। ठीक है, जो जैसे ही ये लो लगाए तो आपने फ़ौरन इसका इस तरह से ट्रायंगल खींच लेना है। ठीक है, और ये आपने दोबारा एंट्री, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पर जाए आप फ़ौरन इसको समझ लें कि सेलिंग ट्रेंड में और सेल की ट्रेड एंटर करते रहें। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आपने इसका इंतज़ार करना है, यहाँ पर आप लेवल ड्रा करेंगे। ठीक है, और मार्केट का आपने दोबारा से इस जगह पर जाने का वेट करना है। अगर यहाँ पर जाकर कैंडल आपकी रेड, क्योंकि अब मार्केट का ट्रेंड सेल है, तो जैसे मार्केट रेड कैंडल बनाएगी तो इस जगह से इस जगह तक जाने का आपका वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर मार्केट इस जगह पर जाकर कोई रेड सिग्नल देती है तो तब भी आपने सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, लेने के बाद उसका जो मेन एसएल होगा, जो मार्केट हिट भी जल्दी नहीं करेगी, वो आप इस जगह पर लगाएंगे, और जो टीपी पहला टीपी होगा वो आपका इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, और ये देखें, ये इसका नक्शा होगा पहला टीपी, और जो इसकी एवरेज होगी ये तकरीबन इस लेंथ के बराबर मार्केट मूव करेगी। ठीक है, तो दोबारा रीटेस्ट करेगी फिर इस जगह से। इस तरह से आपने सिर्फ सेलिंग की ट्रेड इंटर करनी है, ना कि आपने बाई की ट्रेड इंटर करनी है। ठीक है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ठीक है, तो ये थी थोड़े से स्केच जिस बना पर सिग्नल जनरेट किए जाते हैं, वीआईपी सिग्नल। वैसे बहुत सारे दोस्त आपको सिग्नल देते होंगे लेकिन उसमें प्रॉपर स्केच नहीं होता, या वैसे ही फ़र्ज़ करें यहाँ पर सेल हो तो आप किस तरह से एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें इन तमाम तर स्केच को मद्देनज़र रखने के बाद ही वीआईपी सिग्नल सेंड किए जाते हैं, ताकि दोस्त जो इस चीज़ को प्रॉपर फोकस समझ नहीं सकते तो वो हमारी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी वीआईपी सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को रेगुलर मार्केट में रहते हुए कोई 2 से 3 मंथ रेगुलर अगर वॉच करते हैं तो फिर ये आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ आपने जाना कि किस तरह से डाउन ट्रेंड और बाय ट्रेंड को आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपका मज़ीद इस हवाले से कोई सवाल हो या कोई चीज़ें आपने पूछनी हो तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगर आपको कोई सवाल होगा तो आपको प्रॉपर ग्राफ की सूरत में समझाया जाएगा ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी आए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।